आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय जलंधर और उत्पत्ति का और विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले कि हेता, जब शिव जी ने अपना तेज क्षीर समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक को गंगा सागर के संगम पर ही बैठकर अत्यंत उच्च स्वर में ही संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुबन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, स्तुति की, फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर कि ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में ही कहा कि हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में ही प्रकट हुआ है। अतः हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर कह ही रहा था कि उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम ही जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, तो इससे यह सब शास्त्रों का परगामी, प्राप्त, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में ही कार्तिकेय के समान धीर, सर्वविजयी एवं शक्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा और जहां से उत्पन्न हुआ है वह फिर वहीं आ जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर मिष्ट भाषणी और क्षीर की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर के ऐसा कहकर ही ब्रह्मा जी हे महर्षि शुक्र को बुलाकर उसके हाथों में उस बालक को दैत्यों का भी राजाभिषेक कराया और स्वयं ही अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देखकर ही समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे साथ लेकर ही अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि ब्याह करा दिया। इसके विवाह में भी बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा ही सुख हुआ। स्त्री सहित ही जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।